ऐसा लगता है कि अपराध और समाजवादी पार्टी चोली दामन का साथ है और ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। हत्या करोगे और उसके बाद फिर कहीं से अपने बचाव का रास्ता ढूंढोगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रास्ता तो निकलेगा। कि देखिए, सम्मान सबका, सुरक्षा भी सबका करेंगे। गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी को फिर उसी भाषा में पुलिस भी जवाब देगी और उसी शक्ति के साथ शासन उसको कुचलने का भी कार्य करेगी, चाहे वह कोई भी हो, कहीं का भी हो। फिर हम उसके साथ किसी प्रकार की मोहलत देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति है। हमारे प्रदेश के 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस प्रतिबद्धता के सामने किसी प्रकार का फिर कोई रियायत नहीं होगी। इसलिए कानून के दायरे में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात हर व्यक्ति रखे। तोड़फोड़ करोगे, हिंसा करोगे, गरीबों के जमीनों पर कब्जा करोगे, सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करोगे, किसी भी प्रकार की अराजकता को पैदा करने का प्रयास करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और कतई नहीं स्वीकार करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं, यही मुझे यहां पे कहना था। तमाम विपक्षी नेताओं ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के देश के अंदर हिंसक वारदातों के साथ साथ हिंसा फैलाने की जो एक शरारत करने का प्रयास किया है। जामिया मिलिया में एक राजनीतिक दल के नेता और विधायक का नाम सामने आ रहा है। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। हम लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र की आड़ में हम लोग हिंसा को बढ़ावा देंगे और फिर इस सदन की अवमानना करने का भी प्रयास हो कि सदन में काली पट्टी बांध करके आकर के सदन की मर्यादा को तार-तार लोग करें। महोदय, ये अस्वीकार्य होना चाहिए। ये सदन किसी पार्टी का नहीं है। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और सदन में आकर के लोग ब्लैक पट्टी बांध करके प्रदर्शन करें, इस सदन की अवमानना के दायरे में आता है। और हमें स्वयं इस बारे में विचार करना चाहिए कि वास्तव में इस प्रकार का कृत्य, बाहर सड़क पे आप अपने लोगों को उकसाएंगे आगजनी करने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, जगह जगह जाकर के पाकिस्तान की भाषा बोलने का कार्य करेंगे और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के आधार पर देश के वातावरण को खराब करने का प्रयास करेंगे, ये चीजें कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए, कतई स्वीकार नहीं होनी चाहिए। मैं विपक्ष के अपने मित्रों से कहूंगा, सच को स्वीकार करना भी सीखें और सच के साथ चलना भी सीखें, क्योंकि सच्चाई स्वीकार जब नहीं कर पाता है विपक्ष, तब वो हाय तौबा करता है, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की चिंता ज्यादा होती है। और मैं अभिनंदन करूंगा कि कम से कम हमारे विपक्ष के मित्र हमारे किसी विधायक के समर्थन में तो आए। इसके लिए आपको बधाई, राम गोविंद जी, बहुत बहुत बधाई। और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब आप सब भी हमारे साथ ही आकर के भारतीय जनता पार्टी का पार्ट बनेंगे। आपने शुरुआत की है, आपकी सद्भावना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में सिद्धार्थनगर जनपद में एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना के 5 दिन के अंदर अपराधी की गिरफ्तारी, विवेचना, चार्जशीट दाखिल करना और चार्जशीट दाखिल करने के 5 दिन के अंदर डे टू डे की सुनवाई के बाद दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा भी करवाई गई। और पास्को एक्ट के अंतर्गत इतनी बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर, औरैया में 27 दिन के अंदर, और लगभग आज के दिन पर 6 दर्जन से अधिक ऐसे दुष्कर्मियों को 1 महीने के अंदर सजा दिलाई गई है जो इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और जिनके द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है।